नमस्कार दोस्तों। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार चल रही है और इस साल यानी कि 2023-24 के लिए इस अपना बजट रखा। बजट की कुल रकम जो है 78,800 करोड़ की रही। इस बजट और पहले किए गए वादों की असलियत को आमने सामने रखकर सरकार के परफॉर्मेंस को समझने की जरूरत मैंने महसूस की। यहाँ ये वीडियो आपके सामने एक पार्टी जो विकास और लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाने के नाम पर राजनीति करती रही है। में बजट का लगभग 12% हिस्सा खर्च किया जाएगा और वो रकम बनती है 9,742 करोड़। अगर बिजली की बात मैं करूं आपसे, 200 यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलती रहेगी, यानी कि 200 यूनिट बिजली अपने खर्च की है तो आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। पिछले साल का जो बजट जो जमीनी असलियत है पिछले बजट की बिना पर ही आप समझ सकते हैं। इस बार भी जोर जो है वो यमुना की सफाई पर खासा दिया गया। ये 8 साल में इसे साफ करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं और यह जो सिलसिला है वो आगे भी चलता रहेगा और 2025 में डुबकी लगाने वाली बात कही गई। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि यमुना की गंदगी जो रही है उसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। यानी कि सरकार 2015 से कहती तो रही कि यमुना साफ कर देंगे, डुबकी लगा देंगे। जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं उनकी आमतौर पर इस बजट में ये कहा गया है कि तीनों जो कूड़े के पहाड़ दिल्ली में हैं उनको किया जाएगा। इसके लिए एक टीम पुणे और हैदराबाद भी गई कि कैसे इसको मैनेज किया जाए। लेकिन जो यमुना का मामला है उस मामले को ऐसे रोजगार का मामला है। पिछले साल आपको याद हो तो आम आदमी पार्टी ने 5 साल में 20 लाख देने की बात कही थी दिल्ली के भीतर और उसको रोजगार बजट का नाम दिया था। लेकिन इस बार उस रोजगार का कोई जिक्र बजट में नहीं है। तो 20 लाख नौकरियों को लेकर के 5 साल में जो सरकार का मकसद था या टारगेट था, उस लिहाज से सरकार कहां पहुंची है इसका कोई और सरकार अगर बनी हुई है, दूसरी बार भी आई है और उसकी साख दिल्ली के भीतर बेहतर है तो इन्हीं 3 बातों को लेकर के खास है। सरकार में आने के बाद 200 यूनिट जो बिजली फ्री थी वो है। 400 यूनिट अगर बिजली और खर्च होती है तो आधा दाम आपको देना पड़ता है। टैरिफ को बढ़ाया जाना दिल्ली सरकार के सामने एक चैलेंज है या फिर डिमांड की पूर्ति करना। अब आते हैं पानी को लेकर के। बहुत सारी ऐसी झुग्गी झोपड़ियां हैं जहां तक नल से पानी अभी दिल्ली में नहीं पहुंचा है। हालांकि दिल्ली सरकार दावा करती है उसने बहुत सारी झुग्गी झोपड़ी में पहुंचा है, लेकिन सच्चाई ऐसी है ऐसा भी नहीं है। दूसरी बात, दिल्ली को लगभग 1300 मिलियन गैलन पानी की जरूरत होती है
और सप्लाई है 1000 मिलियन गैलन का। यानी कि 300 मिलियन गैलन की जो कमी है उसकी भरपाई दिल्ली सरकार कैसे करेगी, यह भी उसके सामने चैलेंज है। और 5000 बसों का वादा था, और इन 5000 बसों में से ये हुआ कि कुल जो बसों की संख्या होगी वो 11000 पहुंच जाएगी, करीब 5000 आज। फरवरी 2022 से लेकर के फरवरी 2023, एक साल के भीतर सिर्फ 1100 बसें खरीदी। आज की तारीख में दिल्ली में 700 बसें हैं और जरूरत जो है वो 3500 और बसें। जाहिर है दिल्ली में लोगों के लिए आवाजाही की जरूरतें आगे बढ़ी। 1000 ऐसी डर ही रद्द हो गया, बसों की खरीद नहीं हुई, तो उसमें फिर जांच का मामला ही नहीं बनता है। ये दरअसल पार्टी को बदनाम करने की कोशिश है। लेकिन जो पूरा इस बार का बजट है, जो बेसिक चीजें हैं, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा, इनको लेकर के दिल्ली सरकार लोगों के बीच में सरकार ने जैसे एक सवाल है कि कॉलेजेस कितने बने। जो ओपोनेंट है बीजेपी, वो कहती है कि एक कॉलेज, एक हॉस्पिटल केजरीवाल सरकार के दौरान नहीं बना। केजरीवाल सरकार को भी अपना पक्ष इस बारे में रखना ही चाहिए। हालांकि दिल्ली ने जिस तरीके से रखा है उसमें उसने अपने वोट बैंक का बहुत ख्याल रखा है कि जिसके जरिए सरकार चल रही है और जिसकी सीटों की संख्या 60 या उससे ऊपर बनी रहती है उसको बनाए रखा जाए, और बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उधर चला गया है। दिल्ली के